तो यार जब भोला को इस केथी के रीमेक के तौर पर अनाउंस किया गया तो मैं इसको देख के बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी केथी देख लिया था एंड केथी मेरी वन ऑफ द फेवरेट तमिल मूवी है। ये एक ऐसी मूवी थी जिसकी स्टोरी सिर्फ एक रात के अराउंड इवॉल्व करती है और सबसे बड़ी बात ये हिंदी में भी अवेलेबल थी एंड ये चीज भोला के लिए नेगेटिव काम कर सकती थी। केथी को लोकेश कनकराज ने इतने वेल एग्जीक्यूटेड तरीके से प्रेजेंट किया था कि मैं यही सोच रहा था कि भोला में ये लोग क्या ही अलग कर सकते। और जब विक्रम रिलीज हुई एंड जैसे ही लोकेश कनकराज ने इसको केथी से कनेक्ट करके लोकी यूनिवर्स से मर्ज कर दिया तो मेरा भोला से पूरी तरीके से होप खत्म हो गया था, क्योंकि जब इन्होंने केथी का रीमेक राइट्स खरीदा था तो उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि लोकेश कनकराज केथी को इस यूनिवर्स एक्सपेंड करने वाले। एक्चुअली उस टाइम लोकेश कनकराज का भी ऐसा कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने का प्लान नहीं था, बट लोकेश कनकराज ने केथी को लोकी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके इन लोगों के सामने बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ा कर दिया था एंड मुझे तो लगने लगा था कि मे भी ये लोग पिक्चर को ड्रॉप कर देंगे। बट जैसे ही इन्होंने टीजर को रिलीज किया तो मैं लिटरली शॉक हो गया। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भोला से हमें कुछ इस तरीके का टीजर भी देखने को मिल सकता है। इसके टीजर को देख के मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे थे वो सेम थॉट मुझे तानाजी के टीजर देखने के बाद आया था। एक्चुअली जब मैं इस टीजर को देख रहा था तो इसके साथ मुझे और एक चीज हिट हुआ। बेसिकली तानाजी के डायरेक्टर के तौर पर हम ओम रावत को कंसिडर करते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में इसका ओवरऑल कंसेप्ट अजय देवगन का विजन रहा होगा, क्योंकि देखो अजय देवगन का डायरेक्टिंग का एक स्टाइल है, वो अपने सेट पीसेस को ऑलवेज लार्जर देन लाइफ रखते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनके हर एक पिक्चर में हमें एक स्पेसिफिक कलर टोन देखने को मिलता है। ब्लू स्टोन उनका डायरेक्शन स्टाइल का एक ट्रेडमार्क है। इस चीज को हम शिवाय, रनवे 34, भोला, इवन तानाजी में भी नोटिस कर सकते हैं। तानाजी जैसे पीरियड ड्रामा में शायद पहली बार किसी ने ब्लू स्टोन का यूज किया होगा, क्योंकि यूजुअली पीरियड ड्रामास में येलो स्टोन का यूज होता है, बट इन्होंने इसमें ब्लू स्टोन का यूज करके एक बार खड़ा कर दिया था कि हाँ पीरियड ड्रामा में ब्लू स्टोन का भी यूज हो सकता है। एंड भोला में भी हम अजय देवगन का सेम ट्रेडमार्क टोन देख सकते हैं। टीजर में ही इन्होंने इतने बवाल लेवल का एक्शन दिखाया है, तो बॉस पिक्चर में हमें किस लेवल का एक्शन देखने को मिल सकता है। देखो भोला केथी का फ्रेम टू फ्रेम रीमेक नहीं होने वाला है, क्योंकि इस चीज को अजय देवगन ने खुद कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि भोला की स्टोरी लाइन सेम होगी बट इसके सब प्लॉट्स डिफरेंट होंगे। केथी में मुझे इसके एक्शन को लेकर थोड़ा कंप्लेन था, बट एक्चुअली मैं इसको कंप्लेन भी बोल नहीं सकता, क्योंकि मेकर्स ने जानबूझ के इसके एक्शन को रियलिस्टिक रखा था। लेकिन वहीं भोला में अजय देवगन ने इसके एक्शंस को ओवर द टॉप रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट चाहिए। मतलब सीधे शब्द में बोलूं तो भोला टोटली मास ऑडियंस के लिए होने वाला है, इसीलिए हमें भोला का एक्शन केथी से बेटर लग रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि केथी लोकी यूनिवर्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एंड इस यूनिवर्स में हमें अभी तक 2 ही मूवीज देखने को मिली है। सो अजय देवगन ने भी कहा है कि भोला बॉक्स ऑफिस पे चल जाती है तो वो भी प्लान कर सकते हैं इसके यूनिवर्स को लेके एंड इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि वो इस यूनिवर्स को लेके कुछ बड़ा सोच रहे हैं। देखो टीजर में हमें एक अननोन बंदा देखने को मिला था जिसका हाथ स्टील से बना हुआ था एंड अगर विकिपीडिया की माने तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन हो सकते हैं, जो फ्यूचर में जाके इस यूनिवर्स के बिग डैडी हो सकते हैं। और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि मे भी अभिषेक बच्चन का ये कैरेक्टर रोलेक्स हो सकता है। तो उन लोगों को बता दूं कि इस यूनिवर्स में हमें रोलेक्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही इस यूनिवर्स की पहली मूवी रीमेक थी लेकिन इसके बाद आने वाले मूवीज में भी रीमेक ना हो। एंड इफ ऐसा होता है तो ये यूनिवर्स अपने डिफरेंट टाइमलाइन को लेके चलेगी। और अगर इन फ्यूचर हमें इस यूनिवर्स में रोलेक्स दिख भी जाता है तो इस यूनिवर्स के सेकंड इंस्टॉलमेंट में दिख सकता है। देखो अगर अजय देवगन इस यूनिवर्स को टोटली लोकी यूनिवर्स से रीमेक कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकी यूनिवर्स के साथ नॉर्थ ऑडियंस इतना कनेक्ट नहीं कर पाई। बट वहीं अगर अजय देवगन इस यूनिवर्स को रीमेक करते और अगर वो इसमें टोटली नॉर्थ का फ्लेवर डाल देते तो 100% ऑडियंस इससे कनेक्ट कर जाएगी, क्योंकि अजय देवगन को ऑडियंस का टेस्ट मालूम है, इसीलिए तो भोला को पूरी तरीके से ओवर द टॉप बना रहे हैं। बट वहीं अगर इसके ओरिजिनल वर्जन को देखे तो वो ज्यादा रियलिस्टिक है एंड मेरे थॉट में मे भी अजय देवगन इसके बाद आने वाले मूवीज को रीमेक ना करे, क्योंकि वो अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर को लेके कुछ बड़ा सोच रहे हैं। देखो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर हमें फ्यूचर में स्टील क्लॉ देखने को मिल सकता है। इनिशियली ये स्टील क्लॉ का आइडिया लोकेश कनकराज का था, वो सूर्या को लेके एक मूवी बनाना चाहते थे स्टील क्लॉ के ऊपर, बट उन्होंने ऑलरेडी सूर्या को लेके विक्रम मूवी बना दिया था, इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। बट इसी आइडिया को अजय देवगन ने अडॉप्ट करके भोला यूनिवर्स में अभिषेक बच्चन को स्टील क्लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ भोला यूनिवर्स को लेके। तुम कितने एक्साइटेड हो इस यूनिवर्स को लेके नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।